तृतीय अनुव्रत अधिकार समापन की ओर है। अहिंसा अनुव्रत, सत्यानुव्रत, आचौर्यानुव्रत और ब्रह्मचर्य अनुव्रत। ब्रह्मचर्य अनुव्रत का दूसरा नाम क्या दिया? इस तरह 4 अनुव्रतों की चर्चा, 4 अनुव्रतों के अतिचार की चर्चा पूर्ण कर चुके हैं। एक कुलट माने व्यभिचारी होता है और कुलटा माने व्यभिचारिणी। इस तरह ये 4 अनुव्रतों की चर्चा हुई। अब आगे परिग्रह परिमाण अनुव्रत को कहने वाला श्लोक कहते हैं। परिग्रह परिमाण को भी उन्होंने दूसरा नाम दिया है। परिमित परिग्रह ये तो है ही, इच्छा निःस्पृहता नाम से इच्छा परिमाण व्रत, इच्छा परिमाण अनुव्रत, इस तरह का उन्होंने एक दूसरा नाम भी दिया है। इनको भी आपको अलग से उल्लेख करना चाहिए। जो भी प्रश्न है, प्रश्न में आप कंफ्यूज ना हो। जो परिशिष्ट के प्रश्न नहीं लिखना है। परिशिष्ट में जो छंद आए हैं, मंगलाचरण आप कर रहे हैं, वो तो आपको ऐसे ही अतिरिक्त दिया हुआ है। केवल श्लोक श्लोक के प्रश्न आपको लिखना है, अतिरिक्त तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसमें भी केवल 2-3 लाइन में जितने भी परिभाषा आ सकें उतने में आपको लिखना है। चलिए, परिग्रह परिमाण अनुव्रत को कहने वाला श्लोक कहते हैं। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोदिकेश निःस्पृहता परिमित परिग्रह स्यात् इच्छा परिमाण नामापि। परिमित परिग्रह स्यात्, परिग्रह परिमाण व्रत होता है, अनुव्रत होता है। स्यात् माने होता है। कौन? धन धान्यादि ग्रंथम। ग्रंथम में कौन सा ग्रंथ लेना है? समय सार की प्रवचन सार? परिग्रह। धन धान्य आदि, तो धन धान्य तो बहिरंग में आते हैं। आदि शब्द से अंतरंग भी लेना। अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह को परिमाय, परिमाण कर, परिमाण माने निश्चित करके इतना इतना बस, ठीक है, इस तरह का निश्चित करके। कपड़ों में इतने कपड़े बस, ठीक है, इतने कपड़े ही 1 महीने में। अभी जब 10 लक्षण में जाते हैं या कहीं जाते हैं, इतने दिनों में इतने जोड़ी कपड़े पहनूंगा। भले 1000 जोड़ी रख लो, 1000 जोड़ी तो तुम्हारे पास है ही नहीं, लेकिन उतने ही सीमित रहोगे ना। बात समझ में आ रही ना? उससे ज़्यादा की इच्छा तो नहीं करोगे ना। तो वो परिग्रह परिमाण करने के नाम से ऐसा मत कर लेना एक ही कपड़ा इसको मैं पहनूंगा महीने भर, वैसे परिमाण नहीं करना। बात समझ में आ रही ना? वो तो 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा नहीं पहनना किसी कपड़े को। बात समझ। हमारे गुरुजी वो थे, पहले थे माने अभी भी है, पता नहीं, मुझे जानकारी में नहीं है। पहले दूसरी क्लास में था तो बारंबार ये कहते थे, वो ये बनियान वगैरह पहन के आते ना, ये 100 जगह से फटी हुई बनियान हो तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगी, लेकिन साफ होनी चाहिए, धुल के होनी चाहिए। तो ऐसा कहते थे। उस तरह है। तो ऐसा नहीं कि परिग्रह परिमाण करना है, 2 ही जोड़ी कपड़ा इसी को मैं बदल बदल के महीना भर पहनता रहूँगा और धोऊंगा नहीं, ऐसी बात नहीं। बात समझ में आ रही ना? अभी जीन्स तो पता नहीं कि जब ले आते हैं उसके बाद पता नहीं कब धोते हैं, कब क्या है, उसका कुछ पता ही नहीं चल पाता। बात समझ में आ रही ना? CBI को लगाना पड़ेगा पीछे, कब लाए, कितने महीने हो गए इसके। इस तरह उस तरह का नाम परिग्रह परिमाण नहीं है। बात समझ में आ रही ना? इस तरह कुछ निश्चित करना बहिरंग परिग्रहों में भी, वस्तुओं में भी और इच्छाओं में भी। इसलिए यहाँ पे कहा ततः अधिकेषु निःस्पृहता, उससे अधिक की इच्छा नहीं करना, ठीक है। 10 जोड़ी कपड़े माने 10 जोड़ी बस, उससे ज़्यादा की इच्छा नहीं करना। 1000 रुपया माने 1000 रुपया बस, 1000 रुपये से ज़्यादा की इच्छा नहीं करना, ठीक है।
अब वो पूरे उपाध्याय कनिष्ठ में 720 रुपया कुछ खर्च किया था मैंने पूरे वर्ष भर में, ठीक है, पूरे वर्ष भर में। और 720 रुपये में से 528 रुपये तो ट्रेन के टिकट खर्च था वहाँ से आने का, 528 रुपया। तो अब कितना हो गया जगदीश, कितने में जाते हो तुम अभी कितना हो गया स्लीपर का टिकट? 780। उस समय 520 रुपया था जब मैं आया था कनिष्ठ। बात समझ में? तो 720-30 रुपये में से 520 रुपये तो टिकट के खर्च थे, बाकी 100-200 रुपये खर्च किया उन्होंने पूरे कनिष्ठ भर में। तो अब इसको परिग्रह परिमाण व्यर्थ तो नहीं कह सकते, क्यों? मैंने कोई निश्चित नहीं किया था ना, यूं ही ऐसे ही नहीं किया खर्च, तो वो बात अलग है। बात समझ में आ रही ना? लेकिन निश्चित करके खर्च नहीं करना, उसमें बहुत बड़ी बात है। बात समझ में? खर्च तो कंजूस भी नहीं करता, उसको थोड़ी परिग्रह परिमाण व्यर्थ है। बात समझ में आ रही ना? वैसे खर्च नहीं करने मात्र से कोई परिग्रह परिमाण व्यर्थ नहीं हो जाता। निश्चित करके इच्छाओं को अभाव करना, उससे अधिक की इच्छा करना। अब मैं तो अब सीधी बात बोलूं तो मेरे पास थे नहीं इतने, इसलिए मैंने खर्च नहीं किए। बात समझ में आ रही ना? अब कहीं से होते, कहीं से मिल जाते, तब क्या स्थिति होती? यद्यपि तब भी नहीं करता, लेकिन एक संभावना यह भी इसमें हम सोच सकते हैं ना। बात समझ में आ रही ना? क्या तो अंतरंग से इच्छा भी नहीं रखना और बहिरंग से खर्चा भी नहीं करना, और उसको भी सीमित करना, और जितने हम सीमित करें उससे अधिक की इच्छा नहीं करना, उसी में संतुष्ट रहना। बात समझ? लेकिन आपने किया तो था परिग्रह 1000 रुपये का, है? लेकिन कहीं से इस तरह अधिक सम्मान भेंट हो गया आपका, है? तो ज़्यादा पैसा हो गया तो क्या करोगे? बात समझ में आ रही ना? क्या कहें उस समय क्या करें? तो अभी ज़्यादा हो गए बोल के खर्च अधिक नहीं करना। कदाचित आगे वो राशि बढ़ भी जाए, कोई दिक्कत नहीं, उसको 1000 को 1500 करके रख सकते हैं, लेकिन खर्च में उतने ही बराबर बना के रखना चाहिए। अंतरंग इच्छाओं में इस तरह का कोई फर्क नहीं आना चाहिए। दोनों तरफ से, वस्तुओं में भी सीमितपना और इच्छाओं में भी उससे अधिक की इच्छा नहीं करना, ये दोनों चीज़ें उसमें चाहिए। अब मान लो आप एक साइकिल लेने की ताकत है, आपके पास जितनी संपत्ति है, जितने धन हैं, आप साइकिल लेने की ताकत है, अब उतने ही आप एक साइकिल के लिए आपने बनाया कि मैं एक साइकिल लेना चाहता हूँ, बस इतना मेरा परिग्रह है, उससे ज़्यादा नहीं। अब उतना रखे आप रोज़ रोज़ फ्लैट खरीदने के सपने देखते रहेंगे तो क्या हो? बात समझ में आ रही ना? तो आप जितनी ताकत है उससे तो बहुत अधिक है, और इच्छाओं में भी बहुत विकृत करने वाला है। बात समझ में आ रही ना? इस तरह से जितनी ताकत हो उतने बराबर परिग्रह परिमाण व्यर्थ रखना, और जितने रख सकते हैं उतना रख करके उसके अधिक की इच्छा नहीं करना, इसको निःस्पृहता कहा। ठीक है? ततः अधिकेषु, उससे अधिक की इच्छा नहीं करना। परिमित परिग्रह स्यात् इच्छा परिमाण नामापि, इसी को क्या कहते हैं? इच्छा परिमाण व्रत कहते हैं, और इसी को परिग्रह परिमाण व्रत कहते हैं। अपने परिणामों में परिग्रह से संतोष आ जाए, उतना धन धान्य द्विपद, द्विपद माने 2 पैर वाले, चतुष्पद माने 4 पैर वाले। 2 पैर वाले कौन है? मनुष्य। 2 पैर तो मनुष्य के ही होते हैं ना, ठीक है? जो नौकर चाकर आदि होते हैं वे सब क्या है? 2 पद में होते हैं। चतुष्पद, चतुष्पद में 4 पैर वाले। 4 पैर वाले कौन है? हाँ, जानवर आदि। पहले जानवर आदि पहले रखते थे ना घर घर में, है? गाय भैंस सब बराबर घर में पालते थे, दूध आदि जो उत्पादन के लिए, उसके लिए। तो आजकल तो गाय भैंसों की जगह गाड़ियों ने ले ली। बस सब गाड़ी तो लेना चाहते हैं, गाय भैंस नहीं लेना चाहते। बात समझ में आ रही है? क्षेत्र, क्षेत्र में संपत्ति आदि। वास्तु, वास्तु में घर जो आदि लेना उसको लेना कर। आभरण, यान, आसन, वस्त्र, पात्र आदि परिग्रह का परिमाण करके अधिक परिग्रह में निर्वांछक पने का भाव रखना, वह परिमित परिग्रह का, परिग्रह नाम का अनुव्रत है। इसी को इच्छा परिमाण नाम से भी कहते हैं। ठीक है? अब उसके पीछे क्या तात्पर्य, इसको समझना चाहिए।
जब एक निश्चित कर देते हैं तो चिंताएं कम हो जाती हैं। बात समझ में आ रही ना? आप अगर ये निश्चित कर दें कि 2 महीने बाद परीक्षा आने वाली, तो एक दिन में 10 पेज पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही ना? 10 पेज पढ़ना, इतना आप निश्चित कर दो। अब वो सुबह ही आप पढ़ दोगे 10 पेज, तो दिन भर वैसे फ्री रहोगे। बात समझ, दूसरे विषय भी पढ़ सकते हो और कोई चिंतन मनन भी कर सकते हो। तो हर काम इस तरह निश्चित कर देने से थोड़ा चित्त निराकुल हो जाता है। अब पहले से निश्चित ही नहीं करें, परीक्षा आएगी जब देख लेंगे, परीक्षा आएगी जब देख लेंगे। मतलब एक बात आप सोचना, कितने ही नालायक से नालायक विद्यार्थी क्यों ना हो, एग्ज़ाम से पहले पढ़ना नहीं चाहता वो ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है। आप सब अपने हृदय में हाथ रख के देखना, दूसरों के हृदय में भी हाथ रख के देखना कि सब पढ़ना चाहते हैं। परीक्षा से पहले भी जो फेल भी हो जाता है वो भी पढ़ना चाहता है, पढ़ना नहीं चाहते ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं। भले बाहर में दिखाने के लिए कहें, अरे कुछ नहीं चलो हम तो दे के आएंगे, ऐसा कहें, उसको जाके बोलो अरे ये आएगा, पढ़ ले, हाँ दिखा सब। बात समझ में आई ना? क्या कहना चाह, बहिरंग में कहने को कहें, लेकिन अंतरंग में उसकी इच्छा तो पढ़ने की होती है, लेकिन क्या होता है, वो जो अंतरंग इच्छा है उसको कार्य रूप प्रदान नहीं कर पाता। कि पढ़ने वाले विद्यार्थी और अनपढ़ विद्यार्थी, मतलब जिसके अच्छे अंक नहीं होते हैं, दोनों में अंतर क्या है? एक ही अंतर है, पढ़ने वाला विद्यार्थी अपनी अभिव्यक्ति को कार्य रूप देता है, और नहीं पढ़ने वाला विद्यार्थी अपनी अभिव्यक्ति को कार्य रूप नहीं दे पाता, इसलिए वो सफल हो जाता है या असफल हो जाता है। सफलता असफलता की एक ही लाइन में परिभाषा है, जो अपनी अभिव्यक्ति को कार्य रूप प्रदान कर देता है, कार्य रूप कर देता है अपनी अभिव्यक्ति को सफल रूप से, वो सफल हो जाता है। जो अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त नहीं कर पाता है वह असफल रह जाता है। अब अभिव्यक्ति कुछ भी हो सकती है, ये मनोविज्ञान है विनम्र, ठीक है? अभिव्यक्ति कुछ भी हो सकती है, अच्छी बुरी उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपके मन में जो अभिव्यक्ति है उसको आपने व्यक्त कर दिया तो आप सफल हो गए, आप व्यक्त नहीं कर पाए तो असफल हो गए। बुरे कामों में भी, जितने भी बुरे काम करने वाले हैं, चोरी करने वाले हैं, जो भी पकड़े जा रहे हैं आजकल, ये सब भी सफल कैसे हो गए? हमें लगता है भाई कैसे ये सब गलत काम करने वाले कैसे सफल हो गए? उनकी जो अभिव्यक्ति वो बराबर उस तरह के कार्य में ला देते हैं। बात समझ में आ रही है? अभिव्यक्ति आपको कुछ नहीं देखती है, उसमें क्या है, सब अच्छा बुरा कुछ भी नहीं। आपके मन में जो इच्छा है, मन में जो अभिव्यक्ति है, उसको आपको बाहर लाने का प्रयास करना चाहिए। अब ये बहुत बड़ा कार्य यही है दुनिया में। दिन भर खेत में मजदूरी करना, और जितने भी काम है, दुकान में बैठना, बोरी उठाना, जितने भी काम लगा लो, सब कामों से भी भारी काम है ये। अपनी जो अभिव्यक्ति है, अब कोई गलत नहीं सोचता है, गलत करते हुए भी मन में यही सोचते सब ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा होते हुए भी व्यवहार में परिवर्तन क्यों नहीं आता, क्रियाओं में परिवर्तन क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता, वो अपने अभिव्यक्तियों को कार्य रूप नहीं दे पाता। वो कदाचित कार्य रूप देना चाहें तो भी ये दुनिया उसको कार्य रूप नहीं देने देती। बात समझ में आ रही है? कठिन तो नहीं पड़ रही ना, बात सरल है। अब आप मतलब वह कार्य करना है, मतलब स्मारक जाना है, वहाँ जाके कार्य करना है कुछ, ये मन की एक अभिव्यक्ति है। बात समझ में आ रही ना? इस अभिव्यक्ति को पूरा करना है। लोग तो कहेंगे आपको, भाई यहाँ पे अच्छे पैसे मिल रहे, तुम्हें क्या दिक्कत है? अपने घर के पास हो, क्या तकलीफ है तुम्हें? अपने माता पिता को छोड़ के क्यों जाते हो? तुमने उन्होंने अध्ययन कराए, तुम्हें पढ़ाई करवाई, अब इतनी उम्र तक उनके साथ में रहना चाहिए ना, क्यों जाते हो? ऐसे ऐसे तर्क देंगे लोग। बात समझ में? ऐसे ऐसे तर्क दिए मुझे, लेकिन वो बात क्या करें? लेकिन अपनी अभिव्यक्ति को तो व्यक्त करना है ना। अगर सामने वाले की बात तुम्हें सही लग गई तो फिर तुम पीछे रह जाओ। कितनी बातें हो, कैसे भी बातें हो, नहीं कुछ भी हो,
संभाल लेंगे, कर लेंगे उसको, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, आना है बस आना। बात समझ में? तो ऐसा करोगे तो अपनी अभिव्यक्ति को सफल कर सकते हो। अगर आपके मन की अभिव्यक्ति है, आपने उसको कार्य रूप में ला दिया, तो आप समझ लो कि सफल। दुनिया आपको क्या कहें क्या नहीं कहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सामने वाला आपको क्या कहता है क्या नहीं कहता उससे फर्क नहीं। आपने एक लाइन पढ़ने की अभिव्यक्ति आपके मन में आई, आपने एक लाइन पढ़ लिया और समझ लिया, तो आप हो गए सफल। वो दुनिया तो एक वो खराब विद्यार्थी है, ये है वो है, जो कुछ भी कहें, लेकिन अभिव्यक्ति में सफलता, जो अभिव्यक्ति मन में है, छोटी सी अभिव्यक्ति आपके मन में हुई, उसको आपने बाहर ला दिया कार्य रूप में, शैलेश बेलोकर, ठीक है, सफल हो। कितने अंक आ रहे हैं, कितने कार्यक्रम में आ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से कुछ, ठीक है। अपने आप को सफल कब मानना? जब तुम्हारी अभिव्यक्ति सफल हो जाएगी। बात समझ में आ रही ना? तो ये बात किस लिए कह रहे थे? किस लिए कह रहे थे ये बात? है परिग्रह परिमाण तो चर्चा चल रही है। निश्चित करने से, कोई भी कार्य निश्चित करने से वो उस कार्य में हम सफल होते हैं। इस बात को बताने के लिए कि परिग्रह भी हम निश्चित कर दें तो हम उसमें इच्छाओं से रहित होते हैं, धर्म में आगे बढ़ते हैं, ये बात इसमें है। चलिए बोलिए श्लोक। कोई प्रश्न? धन धान्य आदि ग्रंथम परिग्रह परिमाय परिमाण कर ततः अधिकेशु, उससे अधिक की निष्प्रहता, उससे इच्छा नहीं करना, इच्छा रहित होना, परिमित परिग्रह, परिग्रह परिमाण व्रत स्यात् होता है। इच्छा परिमाण नाम, इच्छा परिमाण व्रत का नाम भी इसी को प्राप्त है। ठीक है, हाँ। और कोई प्रश्न? आगे बढ़े। नीचे एक विषय दिया हुआ, देखो बहुत सुंदर विषय है, थोड़ा सा पढ़ लेते है ना। हाँ पढ़ो। यदि किसी के पास, वहां से, यदि किसी के पास वर्तमान में तो थोड़ा परिग्रह है, किंतु वांछा अधिक की होने से अधिक धन में परिमाण करके मर्यादा बांधता है, तो वह भी धर्म बुद्धि वाला ही है, व्रती है, परंतु अन्याय से लेने का त्याग दृढ़ता से करता है। जैसे किसी के पास वर्तमान में परिग्रह 100 रुपये का है, किंतु परिमाण 1000 रुपये का करता है कि 1000 रुपये से अधिक नहीं ग्रहण करूँगा, तो यह भी व्रत है, परंतु 1000 रुपये अन्याय से नहीं ग्रहण एकत्र करूँगा, ऐसा दृढ़ नियम करता है। परिग्रह का परिमाण किए बिना परिणाम निरंतर अनेक वस्तुओं को प्राप्त करने में परिभ्रमण करते रहते हैं। समस्त पापों का मूल कारण परिग्रह है। समस्त खोटे ध्यान परिग्रह से ही होते हैं, इसलिए भगवान ने मूर्छा को परिग्रह कहा है। बाह्य परिग्रह तो अन्न वस्त्र मात्र तथा रहने की कुटी मात्र नहीं होने पर भी यदि पर वस्तु में ममता वांछा सहित है तो वह परिग्रह ही है। हाँ, मैं कहने का मतलब बहुत गरीब हो, सड़क पर सोता हो, तो भी अगर परिद्रव्यों को प्राप्त करने की इच्छा अंदर से है, मूर्छा है, क्या ना, मूर्छा परिग्रह का है ना, ममत्व परिणाम है, तो वह परिग्रह है। जरूरी नहीं है कि बहिरंग में भी संपत्ति हो तो ही परिग्रह ही होगा। समस्त पापों का मूल कारण कहा है। अभी 1000 रुपये आपने रख लिया, इतना परिग्रह है, अब इतने पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, तो क्या करें? नहीं, कैसे भी करके इकट्ठा करो, ऐसा नहीं। 1000 तो आपने निश्चित किया, उतना हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, बात समझ में आ रही ना। लेकिन अन्याय रीति से नहीं कमाना, ये उद्देश्य है। समस्त पापों का मूल कारण परिग्रह है। कुछ नहीं चाहते हैं लोग कि नहीं अपने पास होना चाहिए। अधीक्षक बनने के पहले साल शायद, उसमें जो एक विद्यार्थी ऐसा था, तो उसमें बहुत चोरियाँ होती थी। तो 1-2 बार देखा, फिर बाद में पकड़ में आया, तो उसको बुला के समझा मैंने, मैं क्या दिक्कत क्या है, क्यों करते हो तुम्हारे पास? तो वो पैसे चोरी नहीं करता था स्वप्निल, है ना। क्या करता था वो,
ये जैसे साबुन क्रीम वगैरह रखे रहते हैं ना दूसरों की अलमारी में, ये सब उठा के लाके अपनी अलमारी में रख देते। कंघी वगैरह, अच्छी कंघी वगैरह आती है ना, आप लोग जैसे गोल गोल करते हो, तो इस तरह वो कंघी क्रीम पता नहीं क्या जो अलग अलग रखते ना बच्चे बहुत सारे, तो ये सब उठा के लाके अपने पास रख लेता था। तो उसमें छुपा के, बैग में कहीं छुपा के, अलमारी में कहीं छुपा के अपने पास रख लेता था। तो मुझे पता चला, मैंने फिर जो सबकी सामग्री सबको दे के उसको बुला के पूछा, मैंने तकलीफ़ क्या है तुम्हें, पैसा वगैरह चाहिए तो मेरे से ले लो, दिक्कत क्या है तुम्हें, क्यों करते हो ऐसा? यार मेरे पास ये चीज़ें नहीं है, तुम्हारे क्या करना, तुम्हारे पास जो है वो करो, हम तो बस थोड़ा सा नारियल का तेल लगाते और हाथ से ऐसे करके आ जाते हैं यहाँ, तो और क्या करते हैं, हमारे पास तो कोई क्रीम है नहीं। बात समझ में आए? हम तो इतना कमाते हुए भी हम शुरू से इस तरह की आदत नहीं रही है, तो वैसा प्रयोग हम कुछ करते नहीं। तुम भी ऐसा करो ना कि नहीं नहीं मुझे चाहिए ये सब। पैसा नहीं लेता था, अगर अलमारी में उसी क्रीमों के साथ, अगर साबुनों के साथ अगर पैसा रखा होता पैसा नहीं लेता था। मोबाइल रखा होता तो मोबाइल नहीं लेता था, वो उठा के लाता था। मेरे पास भी होना चाहिए ये सब, सेंट वगैरह ये सब उठा के लाता था उसे किसी में। बात समझ में आ रही ना? अब तो खैर चला गया, वो तो उसी साल चला गया था। लेकिन इस तरह के इच्छा परिणाम भी किसी के होते हैं, इस तरह के मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हों। बात समझ में आ रही ना? तो परिग्रह समस्त पापों का मूल है। जो परिग्रही है वो चोरी भी करता है, वो झूठ भी बोलता है, तो दो पाप तो उसी में आ गए। हिंसा भी करता है। बात समझ में आ रही ना? जो परिग्रह है वो कुशल परिणाम भी करता है, सब उसमें परिग्रह में समस्त पापों का मूल है। परिग्रह की इच्छा वो समस्त पापों का जड़ है। चलो पढ़ो आगे। परमागम में अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का कहा है। मिथ्यात्व 1, वेद 2, राग 3, द्वेष 4, क्रोध 5, मान 6, माया 7, लोभ 8, हास्य 9, रति 10, अरति 11, शोक 12, भय 13 और जुगुप्सा 14। मिथ्यात्व तो अनादि काल से देहादि परद्रव्यों में ममत्व बुद्धि एकत्व बुद्धि रूप परिणाम है। यह देह है, यही वही मैं हूँ, जाति मैं हूँ, कुल मैं हूँ इत्यादि पर पुद्गलों में आत्मबुद्धि अनादि से ही लग रही है, वह बुद्धि मिथ्या बुद्धि है। राग द्वेष भाव, क्रोधादि भाव मोहकर्म द्वारा किए गए भाव है। उन भावों में आत्मपने का संकल्प वही मिथ्यात्व परिग्रह है। काम से उत्पन्न विकार में लीन हो जाना, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हास्य आदि 6-9 कषायों में आत्मपने का भाव रखना वह अंतरंग परिग्रह है। जिसके अंतरंग परिग्रह का अभाव हुआ है उसके बाह्य परिग्रह में ममता नहीं होती है। वो देखिए बड़ा प्रकरण है, कितना पढ़ेंगे, पढ़ ही नहीं पाएंगे। आप लोग पढ़ना, ये नीचे जो गाथा है वो पढ़ लो एक बार, कार्तिकेय स्वामी की गाथाएं। को न वसो युद्धि जने कस्सर्णमयनेन खंडियम माणम, को इंदिये हम न जियो, को न कसाये हिम संतत्तो। पढ़ो। इस जगत में स्त्रियों के वश में कौन नहीं है? काम विकार ने किसका मान खंडन नहीं किया है? इंद्रियों द्वारा कौन नहीं जीता गया है? कषायों से संतप्त कौन नहीं है? सभी संसारी जीव स्त्रियों के वश में हो रहे हैं। काम विकार ने सभी संसारी जीवों का मान खंडन किया है। सभी संसारी जीव इंद्रियों द्वारा वशीभूत होकर पराधीन हो रहे हैं। सभी प्राणी चारों कषायों से जल रहे हैं। जो पुरुष अंतरंग और
बाह्य समस्त ही परिग्रह को ग्रहण नहीं करता है, वह स्त्रियों के वश नहीं है, वही इंद्रियों के अधीन नहीं है, उसी को मोह ने नहीं जीत पाया है, उसी का काम विकार द्वारा मान खंडन नहीं हुआ है, वही कषायों में नहीं जल रहा है। जो पुरुष लोभ को नष्ट करके संतोष रूप रसायन दवा के द्वारा आनंदित होकर समस्त धन संपत्ति को विनाशिक मानकर दुष्टा तृष्णा को आगामी वांछा को छोड़कर धन धान्य स्वर्ण क्षेत्र स्थान आदि को अपनी सामर्थ्य जानकर परिमाण करता है कि इतने परिग्रह से मुझे निर्वाह करना है, अधिक परिग्रह में प्रवृत्ति करने का मेरा त्याग है। इस प्रकार परिग्रह को पाप रूप जानकर उसकी वांछा छोड़ता है, उसके परिग्रह परिमाण नाम का पांचवा अनुग्रह होता है। चलिए, इस तरह उन्होंने इसको बताया। दवाई अगर परिग्रह को सीमित करना हो, परिग्रह से बचना हो, परिग्रह नाम के रोग से बचने के लिए कौन सी दवाई है? संतोष रूपी दवाई, है ना। एक प्रश्न ये भी लिख लेना आप लोग, है ना। परिग्रह रोग से बचने की दवाई कौन सी है? संतोष रूपी दवाई, है ना। और रचनात्मक कार्य के लिए इन गाथाओं को ले लेना। इन गाथाओं के माध्यम से, कार्तिक अनुप्रेक्षा की इन गाथाओं के माध्यम से कोई भी एक रचनात्मक कार्य करे। जैसे पूर्व में दिया था ना हमने, पद्यानुवाद करने के लिए, कविता कुछ लिखने के लिए, निबंध, अनुच्छेद, जो भी आप उसमें उचित लगे आप उसमें करें। एक विशेष प्रकरण और उसे और पढ़ते हैं, पेज नंबर 108। कोई यह कहता है, यदि आप अकेला हो तो ऐसी दृढ़ता पकड़कर समता रख लें, परंतु जिसके ऊपर कुटुंब का भार हो वह क्या करें? अकेला हो तब तो हम कर लें, कितना ही परिग्रह रख लें, कितने ही पैसा रख लें, कितने ही कपड़े रख लें, सब सीमित कर लें, लेकिन परिवार का भार है ना हमारे ऊपर, हमें तो कमाना पड़ेगा ना। परिवार वालों के लिए तो कमाना पड़ेगा, उनके लिए भी तो पाप करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कह रहे हैं उत्तर में, देखो बहुत सुंदर जवाब दिया उन्होंने। वह कुटुंब से इस प्रकार कहें, हे कुटुंब के लोगों, अपने पूर्व जन्म में दान नहीं दिया, व्रत पालन नहीं किया, अभक्ष भक्षण किया, अन्याय से दूसरों का धन ग्रहण किया, उस पाप के उदय से ऐसे दरिद्री हुए कि पेट भर भोजन तथा वस्त्र भी नहीं मिला। यह सब अपने अपने किए पाप के फल हैं। क्या कह रहे हैं? अपने कुटुंब वालों से क्या बोलना? बात समझ में? जो आपके कुटुंब से जो वांछा करें आपको, है समझ में आ रही ना, जितनी आपकी भूमिका है उससे अधिक की वांछा आपसे करें तो उनसे ये कहना कि तो तुम्हारे पूर्व भाव का फल है, तुमने अभक्ष भक्षण आदि किया, व्रत का पालन नहीं किया, उसका उदय हारा है, इसमें मुझे क्यों पीस रहे हो? बात समझ में आ रही ना। यदि अब भी अन्य पुण्यवानों के आभरण, वस्त्र, भोजन आदि देखकर दुखी होगे तो आगे भी केवल त्रियंच गति के घोर दुखों का कारण पाप कर्म बंद करोगे तथा करोड़ों भव तक दरिद्र के दुख का कारण पाप बंद करोगे। पर की संपदा आपके पास नहीं आ जाएगी। क्लेश, दुर्ध्यान, तृष्णा आदि करने से भी दुख नहीं मिटेगा, किंतु दुख अधिक होगा। यदि थोड़े प्राप्त धन में ही संतोष करके निर्वांचक होोगे तो वर्तमान में तो दुख ही नहीं व्यापेगा। वह समस्त पाप कर्म की ऐसी निर्जरा होगी जो घोर तपश्चर्या से भी नहीं होती। थोड़ा वस्त्र, भोजन आदि मिलने पर परिणामों में आकुलता रहित समता से रहने में बड़ा तप है। कर्म ने मुझे आपके साथ में कुटुंब में शामिल उत्पन्न किया है, इसलिए मैं अब देव, भाग्य तथा पुरुषार्थ दोनों के अनुकूल द्रव्य उपार्जन करने में उद्यम कर रहा हूँ। लाभांतराय के शोभम के अनुसार न्याय मार्ग से जो प्राप्त होता है वह तुम्हारे पास लाता हूँ। इसमें से जो हमारे हक का हिस्सा हो वह हमें दे दो, तुम्हारे जो हो वह तुम मिल बांट कर भोजन आदि करो। इस तरह की बात कहना चाहते हैं। चलिए आगे, अब परिग्रह परिमाण व्रत के 5 अतिचार वर्णन करने वाला श्लोक कहते हैं। परिग्रह परिमाण के 5 अतिचार।
अतिवाहनाति संग्रह विस्मय लोभाति भार वहनानि परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपा पंचलक्ष्यन्ते। लक्ष्यन्ते निश्चित किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं। क्या निर्धारित किए गए हैं? विक्षेपा, विक्षेपा लक्ष्यन्ते। अतिचार, विक्षेप माने अतिचार, अतिचार निश्चित किए गए हैं। कितने? 5 5 अतिचार निश्चित किए गए हैं। किसके? परिमित परिग्रह से, परिग्रह परिमाण व्रत के 5 विक्षेपा लक्ष्यन्ते, 5 अतिचार निश्चित किए गए हैं। कौन कौन से? अतिवाहन, जितने वाहनों की हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा वाहनों को इकट्ठा करना। बात समझ में आए? एक वाहन से अपना काम चल रहा हो तो अनावश्यक 4-5 वाहन लेकर के अपने पास रखना, ये क्या है? अतिवाहन। परिग्रह निश्चित करने के नाम पर, परिग्रह तो निश्चित कर लिया, 100 गाड़ी ले लूँगा मैं, 100 गाड़ी लेने की क्या जरूरत है? एक गाड़ी से तुम्हारा काम चलता हो तो 100 गाड़ी लेके क्या करोगे? बात समझ में? ये अतिचार में आएगा। अति संग्रह, अधिक संग्रह करना। जैसे कोई भी वस्तु आदि होते हैं, घर पे एक अलग इस तरह का बना के रखते हैं, संग्रहित चीज़ों को रखते हैं उसमें, है ना, शोकेस बोलते हैं ना उसको, अलग अलग चीज़ें। अनावश्यक बहुत ज़्यादा संग्रह है जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, तब एक से काम चल रहा हो तो भी अनावश्यक बर्तन आदि में भी इनके लिए अलग, उनके लिए अलग, वे आएंगे तो उनके लिए अलग, ये सब अनावश्यक बहुत सारा बर्तन, अनावश्यक टेबल कुर्सियाँ जो अधिक अधिक संग्रह करके रखते हैं ना बिना कोई काम के ही, तो वह अति संग्रह। उसमें सब ले लिया उन्होंने, धान्य, वस्त्र, औषधि, काष्ठ, पाषाण, धातु, सब। अब विस्मय, विस्मय में अब देखो इसमें अति तो नहीं लगाया, अति सब में लगा लेना, ठीक है। अब दूसरों की संपत्ति को देख करके आश्चर्य करना, ठीक है। अब ये भी परिग्रह परिमाण व्रत में नहीं आएगा। अगर किसी ने परिग्रह परिमाण तो कर लिया, निश्चित तो कर लिया, अब उसके पास तो कुछ नहीं है, लेकिन दूसरों की संपत्ति को देख देख करके बहुत आश्चर्य होता, अरे इनके पास इतना है, उनके पास इतना। जब तुमने निश्चित कर लिया अपना, तो दूसरों के पास कितना है क्या, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला? उसकी संपत्ति तुम्हारे पास तो आने वाली है नहीं। अनावश्यक आश्चर्य करना और जा जाकर सबको बताना कि उनके पास इतना है, इनके पास इतना है, ये सब बातें उसी में आएंगे, अतिचार में ही। आगे क्या है? अति लोभ, बहुत ज़्यादा लोभ करके जो व्यापार आदि करते हैं उसमें संतुष्ट नहीं होना, जितना पैसा उसको मिल रहा है उससे संतुष्ट नहीं होना, और अधिक की लोभ करना, अरे नहीं इतने में अभी और चाहिए और चाहिए, इस तरह के जो लोभ करते हैं ना, तृष्णा अधिक होती ना जिनमें, उसको अति लोभ कहते हैं। अब एक अति भार वाहन, ठीक है। अब थोड़ा सा ये समझ से परे है, बात समझ में? अति भार वाहन, एक तो यहाँ परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचारों की बात चल रही है, और यहाँ अति भार वाहन, ये तो भार वाहन जो बैलगाड़ी घोड़ा आदि की गाड़ी होती है उसमें अधिक सामान लाद देना, तो उसको अति भार वाहन का। तो इसी को उन्होंने हिंसा अहिंसा अनुव्रत के 5 अतिचारों में भी अति भार वाहन एक रखा ना उन्होंने, तो उसमें भी रखा। अब इसमें भी क्या रह के सिद्ध करना चाहते? इसमें हिंसा नहीं होती क्या? हिंसा तो होती है, लेकिन अधिक सामान लगाता क्यों है? अधिक कमाई हो जाएगी। लोभ की प्रमुखता करके यहाँ पे इसमें आपको लेना है, अधिक लोभ, उसमें अधिक लोभ होता है, उसको मुख्य करके आपको समझना है, तो बात उसमें समझ में आ जाएगी। अति वाहन, अति संग्रह, विस्मय, लोभ, अति भार वहनानी, इस तरह ये 5 अतिचार हैं। चलिए समझ में आ गया? श्लोक से कोई प्रश्न? हाँ हाँ, उसमें हाँ बिल्कुल, उसमें जरूरत के
जरूरत से अधिक जो सामान, अनावश्यक सामान जो संग्रह करना, उसको कहते हैं। चलिए बोलिए श्लोक। करो, क्या नाम है, वैभव उखलकर। 5 अतिचार अलग करो पहले लाइन में से। चलो बैठो। हाँ, विस्मय में नहीं लगाना, विस्मय तो विस्मय में ठीक है, उसमें लोभ में जरूर आप अति लगा देना, विस्मय तो ठीक है। लोभ के लिए उन्होंने श्लोक में नहीं लगाया, इसलिए वहां से ले लेना। विस्मय तो एक सामान्य आश्चर्य के अर्थ है। चलिए, परिमित परिग्रह नाम के व्रत के 5 अतिचार जानना। घोड़ा, ऊंट, बैल इत्यादि त्रियंचों को तथा दासी, दास, सेवक आदि को अति लोभ के वश से मर्यादा रहित अति दूर की मंजिल तक ले जाना, बहुत चलाना, वह अतिवाहन नाम का अतिचार। इसमें चलाने की बात भी कर रहे हैं, है ना। अब फिर अतिभार वाहन में भी ऐसी बात आ जाएगी, इससे संबंधित बात आ जाएगी, है ना। अपने घर में बिना प्रयोजन ही बहुत पदार्थों का संग्रह करना, भोजन, पात्र, वस्त्र इत्यादि थोड़े की आवश्यकता हो किंतु संग्रह बहुत का करना, धान्य, वस्त्र, औषधि, काष्ठ, पाषाण, धातु इत्यादि का बहुत संग्रह करने में ही परिणामों का रहना, वह अति संग्रह नाम का अतिचार है। दूसरों के यहाँ बहुत संपत्ति, बहुत परिग्रह, अनेक देशों की वस्तुएं तथा जो कभी नहीं देखी ऐसे वस्तुओं को देखकर सुनकर आश्चर्य करना, वह विस्मय नाम का अतिचार है। किसी व्यापार में, सेवा में, कला से, हुनर से आपको अंतराय कर्म के शुभ श्रम के अनुसार बहुत लाभ हो गया हो तो भी तृप्त नहीं होना, संतोष नहीं आना, अति लोभ नाम का अतिचार है। लोभ के वश से त्रियंचों के ऊपर सीमा से अधिक भार लादकर चलाना अतिभार वाहन है। लोभ के वश शब्द को वहाँ प्रमुख करना है। चलिए, अब अनुव्रतों का फल। जो इस तरह जो अतिचार रहित 5 अनुव्रतों को पालते हैं सावधानी से, उनको क्या मिलता है, ठीक है। पंचानुव्रत निधयो निरतिक्रमणा फलन्ति सुरलोकम यत्रावधिरष्टगुणा दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते। पंचानुव्रत निधियों, पंचानुव्रत 5 अनुव्रत रूपी निधियों को निरतिक्रमणः अतिचारों से रहित जो पालन करते हैं, फलन्ति सुरलोकम, देवलोक का फल उन्हें मिलता है। सुर माने देव, देवलोक का फल उन्हें मिलता है, अर्थात देवलोक में उनका जन्म होता है, देवलोक में वे जाते हैं। क्या होगा वहाँ पे देवलोक में, क्या होता है? यत्र, जहाँ अवधीह, अवधि ज्ञान प्राप्त होता है। अवधि ज्ञान शुरू से ही प्रारंभ होता ना उनको, देव और नारकियों को अवधि ज्ञान प्रारंभ से ही होता है, तो उनको अवधि ज्ञान और 8 गुण, गुण में रिद्धि लेना है, 8 रिद्धियाँ है ना, अनिमा, लघिमा आदि जो 8 रिद्धियाँ वो उनको प्राप्त होती हैं। और दिव्य शरीरम, दिव्य शरीर मिलता है, दिव्य बहुत सुंदर शरीर मिलता है, वैकृक शरीर है, सप्त धातुओं से रही शरीर उनको मिलता है। लभ्यन्ते माने मिलता है, ठीक है। अब देखो श्लोक को उन्होंने लिख दिया आचार्य ने, उसके पीछे क्या है कहना चाहते हैं ये भी समझना चाहिए। धर्म का ही फल है, राग रहित होते हैं, आगे जाके मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुख्य कारण तो यही है। अब जो यहाँ संसार में जो दुख है, यहाँ जो शरीर है, इससे अच्छा शरीर मिलता है ऐसा उन्होंने कहा, उसका कोई गलत अर्थ धारण नहीं करना चाहिए। वास्तव में मोक्ष सुख जो मिलता है, मोक्ष गति की जो प्राप्ति होगी, वही वास्तविक प्रयोजन है, ठीक है, वास्तविक लाभ तो वही है। अतिचार रहित ये ऊपर कहे 5 अनुव्रत निधि रूप वृक्ष में देवलोक रूप फल लगते हैं। जिस देवलोक में
अवधि ज्ञान तथा अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ये 8 महागुण धातु उपधातु रहित दिव्य शरीर प्राप्त होता है। अनुव्रतों को निरतिचार धारण करने वाला मर करके स्वर्ग लोक में महान अनिमा आदि 8 रिद्धियों का धारी देव ही होता है, अन्य पर्याय में नहीं पाता। ऐसा नियम है। स्वर्ग में धातु उपधातु रहित रोग वृद्धत्व रहित दिव्य शरीर को प्राप्त होकर असंख्यात वर्षों तक सुख संपदा में लीन होकर रहता है। ठीक है, बोलिए श्लोक। चलिए, कोई प्रश्न? अतिचारों से रहित। बोलिए, तीनों श्लोक एक बार बोलिए। आगे निह, निह माने रहित होता है। निह शंकित, शंका से रहित। ठीक है, शंकित, शंक, निह, निशंकित, इस तरह निह से लेना है। मूर्छा परिग्रह माने मुख्य रूप से जो परिद्रव्य के प्रति अपनापन होता है वही परिग्रह है। जैसे बाह्य वस्तु ही परिग्रह के कारण नहीं है। चक्रवर्ती के पास कितने परिग्रह है? कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रही ना? चक्रवर्ती के पास कुछ परिग्रह नहीं है। क्यों? ममत्व तो नहीं है उसके पास। समझ में आ रही ना? इसलिए उसी अपेक्षा बहिरंग में वस्तु होने मात्र से परिग्रह नहीं हो जाता। बात समझ में आ रही ना? बहिरंग में वस्तु होने से ही अगर परिग्रह होता हो तो जो गरीब है वो तो बहुत बड़ा अपरिग्रही हो गया। वो सड़क में लेटे रहते ना, जिनके पास कपड़ा भी नहीं रहता, तो वो तो बहुत बड़े अपरिग्रही हो गए। बात समझ में आ रही? तो बहिरंग में वस्तु होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मूर्छा परिग्रह, ममत्व परिणाम कितना है उससे फर्क पड़ता है, इसलिए वहाँ पे मूर्छा परिग्रह का। ठीक है, चलिए, और कोई प्रश्न? बस समय हो गया, नींद आ रही है सब। कब से नहीं लगाया इसमें? इसको कर देख के कौन है, इसको करके बताओ, पूरा कंप्लीट करके कौन से तारीख से लगाना है क्या है, कल से लगा लेना बराबर। चलिए, जा सकते हैं।